आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दिवाकर पर हमला कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। पूरा परिवार वहां आ जाता है। तभी पाखी अनुपमा को धक्का देती है और गुस्से में कहती है कि दिवाकर को हाथ मत लगाना, ये मेरा होने वाला पति और आपका होने वाला दामाद है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा पाखी से कहती है कि ये आदमी दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है, लेकिन पाखी साफ कहती है कि दिवाकर ही मेरा पति बनेगा। लीला के पूछने पर पाखी बताती है कि हम साथ पढ़ते थे और कॉलेज रियूनियन में मिले। वहां मिलकर हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया है। अनुपमा हैरान रह जाती है। पाखी कहती है कि दिवाकर मुझे कॉलेज टाइम से पसंद करता है, इसीलिए इसने शादी नहीं की और अब मैं भी अकेले नहीं रहना चाहती। अनुपमा पाखी को चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो कि ये कैसा आदमी है? तभी राही आती है और कहती है कि ये एक नंबर का साइको है। राही सबको दिवाकर की सच्चाई बताती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। दिवाकर कहता है कि आप सबने सिर्फ राही की एक तरफा कहानी सुनी है, लेकिन गलती सिर्फ मेरी नहीं है। राही ने मुझे सिग्नल्स दिए थे, मैं मर्द हूँ इसलिए थोड़ा बहक गया था। तभी राही दिवाकर को थप्पड़ मार देती है। अनुपमा भी दिवाकर को थप्पड़ मार देती है। पाखी दिवाकर को संभालती और राही को धक्का देती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि ऐसे घटिया बहाने बनाने वालों को जूतों से मारने का मन करता है। सच्चा मर्द खुद पर संयम रखता है और मर्यादा पार नहीं करता। बहकता जानवर है और ये जानवर से भी गया गुजरा है। प्रेम कहता है कि अगर राही खुद भी मुझे ये बात कहती तो मैं यकीन नहीं करता। अनुपमा पाखी से कहती है कि अब तो बात को समझ जाओ। तभी पाखी कहती है कि ये सब मुझे दिवाकर ने पहले ही बता दिया है। आप सब क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप सबसे ज्यादा भरोसा दिवाकर पर है। अनुपमा हैरान होती है। लीला कहती है कि घर में जवान बेटी कुंवारी बैठी है और यह माँ सास बनने की जगह दुल्हन बनने के सपने देख रही है। पाखी लीला पर गुस्सा करती है तो अनुपमा गुस्से में पाखी को चुप रहने के लिए कहती है। राही पाखी से कहती है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है, इस पर भरोसा मत कीजिए। प्रेम कहता है कि जो आदमी गुरु और शिष्य के रिश्ते का सम्मान नहीं कर पाया, वो पति पत्नी के रिश्ते का सम्मान क्या ही करेगा। किंजल, तोशु और बाकी सब पाखी को समझाने की कोशिश करते हैं। राही पाखी के करीब जाती है, तभी पाखी राही को धक्का दे देती है। अनुपमा पाखी पर गुस्सा करती है। पाखी कहती है कि मेरी लाइफ में दखल देने वाली आप कौन होती हो? अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा पहला शब्द, पहला स्कूल, पहली सहेली, पहली सजा, पहला सबक हूँ। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मैं वो माँ हूँ जिसने तुम्हें हर गलती से पहले टोका और तुम्हारे लिए खुद को आग में झोंक दिया। मैं वो माँ हूँ जिसने तुम्हें बोलना तो सिखा दिया, लेकिन अच्छा बोलना नहीं सिखा पाई। जिसने तुम्हें संस्कार तो दिए, लेकिन संस्कारों को याद रखना नहीं सिखा पाई। जिसने तुम्हें समृद्धि तो दी, लेकिन सद्बुद्धि नहीं दे पाई। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन कुछ नहीं दे पाई। अनुपमा दुखी होकर पाखी से अनुरोध करती है कि ऐसा मत करो। पाखी अनुपमा हटाती है और कहती है कि मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आप सबने मेरा गुस्सा देखा, लेकिन कभी मेरा दुख नहीं देखा। मुझे भी अकेलापन महसूस होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आप सही और मैं गलत हूँ। पाखी दुखी होकर कहती है कि आज तक मैं सिर्फ ईशानी के लिए जी रही थी, अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? दिवाकर को एक दिन में मेरा अकेलापन दिख गया, जो आप सबको इतने सालों में दिखाई नहीं दिया। पाखी दिवाकर का पक्ष लेती है और कहती है कि अगर दिवाकर गलत होता तो वह खुद राही के बारे में मुझे नहीं बताता। जब मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सबको प्रॉब्लम क्यों है? अनुपमा पाखी को समझाती है कि तुम गलत नहीं हो, सिर्फ ये आदमी गलत है। तुम खुद सोचो, राही के शादीशुदा होने के बावजूद भी ये इसके पीछे मुंबई पहुंच गया था। इसने राही के साथ बदतमीजी करी और अगले ही दिन इसके मन में तुम्हारे लिए प्यार कैसे जाग गया? ये दिमागी तौर पर बीमार है। राही और किंजल पाखी को जल्दबाजी नहीं करने के लिए कहती है। तोशु कहता है कि तुम शादी करो, लेकिन लड़का अच्छा ढूंढ लो। अनुपमा कहती है कि अगर ये आदमी सही होता तो हम सब मान जाते, लेकिन ये आदमी सही नहीं है। पाखी कहती है कि आपकी शादी के टाइम भी कोई नहीं माना था, लेकिन बाद में सब मान गए थे। अनुपमा और लीला कहती है कि अनुज और दिवाकर की तुलना नहीं की जा सकती। अनुपमा कहती है कि ईशानी के बारे में सोचो। इस उम्र में अगर दिल टूटता है तो इंसान संभल नहीं पाता। पाखी सोचने लगती है। इसी बीच राही ईशानी से कहती है कि वह पाखी को समझाए।
ईशानी आती है और पाखी से कहती है कि मैं खुद में इतनी खोई हुई रहती थी कि मैंने कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। पाखी खुश होती है। तभी ईशानी कहती है कि अगर अनुमा कह रही है कि ये आदमी गलत है तो ये पक्का गलत ही है। इनकी बात मान लीजिए। हम जब भी अनुमा की बात नहीं मानते तब हमें पछताना ही पड़ता है। अनुमा हर बार हमें बचा लेती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। ईशानी पाखी से अनुरोध करती है कि वह दिवाकर से दूर रहे। अनुपमा कहती है कि अब ईशानी ने भी बोल दिया है, इसे भगा दो और बात को यही खत्म कर दो। तभी पाखी चिल्लाकर कहती है कि बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं यहाँ किसी के लिए भी जवाबदेह नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। पाखी दिवाकर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं दिवाकर से शादी कर रही हूँ। ये मेरा अंतिम फैसला है। अनुपमा चौंक जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राही, प्रेम और बाकी सब पाखी से ऐसा नहीं करने के लिए अनुरोध करते हैं। अनुपमा भी पाखी को मना करती है। तभी दिवाकर अनुपमा सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि मेरी गलतियों की सजा अपनी बेटी को मत दीजिए। मैं पाखी से बहुत प्यार करता हूँ। पाखी मेरी जिंदगी में नहीं थी, इसलिए मैं राही की तरफ बहक गया था। वो सिर्फ आकर्षण था, प्यार नहीं था। दिवाकर अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी अनुपमा गुस्से में दिवाकर को वहां से निकलने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि चले जाओ, वरना इतना मारूंगा कि तुम्हारे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। तभी पाखी दिवाकर से कहती है कि तुम्हें इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अंश कहता है कि अगर इन्होंने बर्बाद होने का फैसला कर लिया है तो इन्हें बर्बाद ही होने दीजिए। आज मेरा और प्रार्थना का इतना स्पेशल दिन है और घर में क्या हो रहा है। अंश पाखी को तमाशा खत्म करने के लिए कहता है। अनुपमा अंश से सहमत होती है। अंश सबको तैयार होने के लिए कहता है और चला जाता है। पाखी कहती है कि सब जाइए और गरबा कीजिए। मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं है। मैं आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, लेकिन उसके बदले में मुझे आपका ज्ञान और इंसल्ट मिली है। पाखी चेतावनी देती है कि चाहे कोई खुश हो या ना हो, मैं ये शादी जरूर करूंगी। सभी हैरान होते हैं। पाखी दिवाकर को लेकर चली जाती है। लीला कहती है कि अब ऐसे मूड के साथ गोद भराई में कैसे जाएंगे। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि अब गोद भराई में कोई और तमाशा ना हो। दूसरी तरफ गौतम कहता है कि आज गोद भराई में बहुत मजा आने वाला है। इधर अंश अनुपमा से माफी मांगता है और कहता है कि पाखी इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है। अनुपमा कहती है कि अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अनुपमा और अंश पाखी के बारे में चिंता करते हैं। अनुपमा कहती है कि पाखी बहुत जिद्दी है, कहीं वो सीधे शादी करके ना आ जाए। तभी ईशानी आकर बताती है कि पाखी वापस आकर सीधे अपने कमरे में चली गई है। अनुपमा पाखी को समझाने चली जाती है। दूसरी तरफ राही और प्रेम घर आते हैं। राही परेशान होती है तो प्रेम कहता है कि हम दोनों हर परेशानी का सामना कर लेंगे। दूसरी तरफ अनुपमा पाखी के पास आती है और उससे अनुरोध करती है, लेकिन पाखी उसे साड़ी दिखाती है और कहती है कि ये साड़ी दिवाकर ने मुझे गिफ्ट करी है, क्योंकि शादी का जोड़ा ससुराल वालों की तरफ से होता है। अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अंश अनुपमा से अपने फैसले के लिए सुझाव मांगता है और अनुपमा के सुझाव से खुश होता है। इधर मोटी बात साफ कहती है कि शाह परिवार के आने से वह गोद भराई में शामिल नहीं होगी। अनुपमा अंश से उसके फैसले के बारे में पूछती है तो अंश कहता है कि मैं जल्द ही बताऊंगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।